हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में यानी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जो भी एक सप्ताह के क्वेश्चन रहेंगे उनको एक बार फिर से फटाफट अंदाज में रिवाइज करेंगे, यानी एक प्रकार से आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। दोनों मुक्केबाज हैं और इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात करें कि जो ये चैंपियनशिप हुई है इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो दोस्तों भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये जो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 4 गोल्ड मेडल कौन कौन है? तो पहला है लवलीना बोरगोहेन का, दूसरा है निखत जरीन का, तीसरा है दोस्तों नीतू घनघस का और चौथा है स्वीटी बोरा का। अगर हम बात करें लवलीना की, तो लवलीना ने 2018 और 2019 में इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और निखत जरीन ने दोस्तों 2022 में भी इसमें गोल्ड मेडल जीता था और अब 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है। दोस्तों, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को सबसे अधिक बार भारत की तरफ से किसने जीता है? तो ये जीता है MC मैरी कॉम ने। कितने बार जीता है दोस्तों? 6 बार जीता है। इसके अलावा सरिता देवी ने 2006 में, जेनी RL ने 2006 में, लेखा केसी ने 2006 में, निखत जरीन ने 2022 और 2023 में जीता है। नीतू घनघस, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहेन ने 2023 में इसका खिताब जीता है। दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप होती है इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा की जाती है और इस संघ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप SSC बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट को। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का PDF और प्लस वीकली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हरा करके जीता है दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा करके यह मुकाबला जीता है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने 26 मार्च को बेब्रॉन स्टेडियम जो कि नवी मुंबई में है, वहां पर जो फाइनल मैच खेला गया था उसमें जीत हासिल की है। और ये पहली बार वीमेंस प्रीमियर लीग हुआ था भारत में और इसको मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर और दिल्ली की कप्तान थी मैक लेनिंग। दोस्तों, WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च तक किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों WPL के पुरस्कारों की, तो फाइनल सफारी पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच राधा यादव को चुना गया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यास्तिका भाटिया को दिया गया जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलती थी। और कैच ऑफ द सीजन हरमनप्रीत कौर को दिया गया। पर्पल कैप दिया गया है हेले मैथ्यूज को और ऑरेंज कैप मैक लेनिन को दिया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इजिप्ट यानी मिस्र जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो 20 फरवरी को NDB में यह शामिल हो गया था, लेकिन ऑफिशियल सूचना जो है वो 22 मार्च को जारी की गई है। बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में है। इसके प्रमुख हैं कौन? डिल्मा रूसेफ। ब्रिक्स की बात करें तो दोस्तों ब्रिक्स के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, कौन कौन से? ब्राजील और रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, कॉल बिफोर यू डिग का मतलब है सड़क खोदने से पहले फोन करें। और इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन केबल, बिजली केबल, पानी,
गैस और बिजली पाइपलाइन से होने वाले नुकसान को रोकना। अगला क्वेश्चन है, डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो वो हैं दोस्तों इंडिया में। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इंडिया में 15% पायलट महिलाएं हैं। डीजीसीए के अनुसार वैश्विक औसत का यह 5% का 3 गुना है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर संयुक्त राज्य राजस्थान में शामिल हो गए थे। फिर इसके बाद ये जो राजस्थान था ये ग्रेटर राजस्थान बन गया। इसके बाद दोस्तों आज हम इसे राजस्थान के नाम से जानते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं भील, धानका, गरासिया, कथोड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है। राजकीय पशु है ऊंट और चिंकारा। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जयपुर इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के पहले प्रकोप की घोषणा की है? तो दोस्तों तंजानिया के द्वारा मारबर्ग वायरस रोग की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इसके बाद जो तंजानिया के आसपास के देश थे यानी पड़ोसी देश थे वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मारबर्ग वायरस रोग की बात करें तो यह घातक बीमारी है। इबोला की तरह बीमारी होती है जिसमें रक्त स्रावी बुखार होता है, यानी बुखार के साथ रक्त भी बहता है शरीर में। दोस्तों तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में गंभीर दर्द, इस प्रकार के कुछ लक्षण होते हैं मारबर्ग वायरस रोग के। तंजानिया की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है और राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन, प्रधानमंत्री हैं कासिम मजलीबा। और अगर हम बात करें तंजानिया के पड़ोसी देशों की तो युगांडा, केन्या, पूर्व में हिंद महासागर है, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान जो है वो यूएई के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो संयुक्त अरब के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तो उनके द्वारा शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को यूएई का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, तो वो भी उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, याद रखिएगा। दिरहम यहाँ की करेंसी है और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है ऊंट दौड़। अगला क्वेश्चन है, आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 144 है। दोस्तों आर्टन कैपिटल के द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है उसमें भारत 6 पायदान नीचे आ गया है। 2022 में भारत की रैंक थी 138 और 2023 में ये रैंक जो है 144 हो गई है। और यूएई 181 मोबिलिटी स्कोर के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनका जो मोबिलिटी स्कोर है ये 174 है। इसके साथ ये दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसको टाटा आईपीएल 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है? तो हर्बालाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को अभी हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा टाटा आईपीएल 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है। टाटा आईपीएल की बात करें तो 2023 का आयोजन 31 मार्च से शुरू होकर के 26 मई 2023 तक किया जाएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों याद रखिएगा, अजय सिंह बने हैं। कौन? अजय सिंह बने हैं। उन्होंने सुमंत सिन्हा की जगह ली है। हाल ही में उपेंद्र कुमार सिन्हा एनडीटीवी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। श्रीकांत वेंकटचारी आरआईएल के सीएफओ बने हैं। ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है?
तो दोस्तों ये मिला है आलिया मीर को। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में आलिया मीर को यह पुरस्कार प्रदान किया है। आलिया की बात करें तो वह SOS संस्था में काम करती हैं और अभी हाल ही में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति सम्मान 2023 दिया गया है, लुइस कैफरेली को एविल पुरस्कार, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार और शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, इन्हें भी आप नोट कर लें। जून 2023 से नासा कितने व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजेगा? तो नासा ने 4 व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है, ठीक है, और वह ऐसी 3 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। बात कर लेते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1948 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके प्रशासक हैं विल नेल्सन। दोस्तों यह अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी महासंघ में भारत के एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। सलीमा टेटे जो है वो यंग जो हॉकी के प्लेयर होंगे उनको मोटिवेट करने का काम करेंगी। बात कर लेते हैं एशियाई हॉकी महासंघ की यानी एशियन हॉकी फेडरेशन की। स्थापना 1958 में हुई थी। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। इसके संरक्षक हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। अध्यक्ष हैं दातो फुमियो ओगुरा। दोस्तों एशिया महाद्वीप में हॉकी की गवर्निंग बॉडी कौन है? एशियाई हॉकी महासंघ। हाल ही में जो नियुक्तियां की गई हैं उनको डिस्कस करते हैं। अर्नब बनर्जी C8 में MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। मनमीत के नंदा जो है इन्वेस्ट इंडिया में MD CEO नियुक्त किए गए हैं। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने हैं। लक्सर के द्वारा विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। के कृतिवासन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है दोस्तों हरियाणा। यानी हरियाणा में जो भी रेलवे लाइन है वो सभी विद्युतीकृत हो गई है। इस प्रकार से भारत का पहला राज्य बना है कौन? हरियाणा। भारतीय रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना 1853 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जरूर याद रखिएगा अनिल कुमार लाहौटी हैं और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। युद्ध और महिला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर MA हसन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इस पुस्तक में 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो सेक्सुअल हिंसा की गई थी बंगाली महिलाओं पर, उसकी बात की गई है इसमें। हाल ही में चर्चा में रही है पुस्तकें, उनको डिस्कस करते हैं। तो अनुराग बेहर के द्वारा ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा रचना विश्वात रावत ने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को लिखा है। KM चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ल्ड लिखा है। सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक को लिखा है। तो ये पुस्तकें भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स कौन बने हैं? तो वो बने हैं एलन मस्क। दोस्तों एलन मस्क ने बराक ओबामा को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं 133.1 मिलियन। और अगर हम बात करें बराक ओबामा की तो वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं 133 मिलियन और तीसरे नंबर पर है पॉप गायक जस्टिन बीबर। उनके दोस्तों फॉलोअर्स हैं 113 मिलियन। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्थापना 2006 में हुई थी और इसके वर्तमान CEO कौन है? एलन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा नवीन जिंदल। यानी नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। दोस्तों इस विश्वविद्यालय के इतिहास में अब तक 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है और नवीन जिंदल दूसरे व्यक्ति बने हैं। इससे पहले अजीज संसार को भी टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेक्सास विश्वविद्यालय जो है वो अमेरिका में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। दोस्तों
अरविंद चिदम्बरम एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। यहां पर बात आई है दोस्तों स्पोर्ट की, तो खेल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में भराली वेदव्रत ने भारोत्तोलन महासंघ विश्व युवा चैंपियनशिप में 67 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ था और 2023 में ओडिशा ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राजकीय पशु है सांभर। दोस्तों ओडिशा के पड़ोसी राज्य याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो जो कांगड़ा चाय है दोस्तों कहां मिलती है? हिमाचल प्रदेश में, तो उसको अभी हाल ही में यूरोपीय जीआई टैग मिला है। यूरोपीय आयोग ने भारत में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कांगड़ा में उगाई जाने वाली कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत यानी प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा दिल्ली में अभी हाल ही में हिमाचल निकेतन की नींव रखी गई है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है और इसका भी हाल ही में उसको प्रमाण पत्र भी जारी किया है। मलेरिया की बात करें तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। इसे दलदली बुखार या मार्स फीवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मलेरिया बुखार मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CFO कौन बने हैं? श्रीकांत वेंकटचारी बने हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में धीरू भाई अंबानी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और यह पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार करती है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आप इसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र यादव ने किस शहर में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो पर्यावरण मंत्री हैं हमारे देश के भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने 26 मार्च 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इस परियोजना के तहत जो अरावली पर्वत है जो कि हरियाणा और दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान में फैला हुआ है अरावली पर्वत, तो उसको हरा भरा किया जाना है। तो इसके लिए अभी हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए दोस्तों आप यहां पर लोकेशन देख सकते हैं, ये है अरावली पर्वत, ये दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान इसके अलावा गुजरात तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने किसे अपना अगला CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों राहुल राय चौधरी जो हैं वो ग्रामरली के नए CEO बने हैं। ठीक है, चौधरी की बात करें तो फिलहाल ग्रामरली में ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट के रूप में काम कर रहे हैं और वो दोस्तों अभी CEO के पद पर ब्रैड हुबर की जगह लेंगे। ग्रामरली की बात करें तो 1 जुलाई 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। यह अमेरिकी क्लाउड आधारित टाइपिंग सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? तो दोस्तों MT वासुदेवन नायर को अभी हाल ही में केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो केरल ज्योति सम्मान है दोस्तों, यह केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन? भारत रत्न। उसी प्रकार से केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है केरल ज्योति। MT वासुदेवन नायर की बात करें तो वह मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं और इनके उपन्यास कालम के लिए उन्हें 1970 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका राजकीय पशु है भारतीय हाथी।
दोस्तों भारत सरकार की ओर से भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें भारत रत्न पहले स्थान पर, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, किसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन को अभी हाल ही में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो स्टूडेंट वेलफेयर मिशन है ये असम का एक एनजीओ है। और दोस्तों यह एनजीओ जो है यह पुरस्कार पाने वाला पूर्वोत्तर का एकमात्र संगठन है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड की बात करें तो इसे 2022 में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि जो भी संगठन या जो भी व्यक्ति शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण और खेल में बच्चों के लिए काम करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई है? तो कुनो नेशनल पार्क में अभी हाल ही में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई है। और इस चीते का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था सासा। 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। तो उसमें जो मादा चीता थी जिसका नाम था सासा, उसकी किडनी की बीमारी के कारण अभी मौत हो गई है। 17 सितंबर 2022 को जो 8 चीते लाए गए थे उसमें 5 मेल और 3 फीमेल थे। दोस्तों अभी हाल ही में 12 चीते लाए गए हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और ये कहां पर रखे गए हैं? ये भी कुनो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं। कुनो नेशनल पार्क की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के शिवपुर और मुरैना जिला में इसकी स्थापना की गई थी। 1981 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद 2018 में कुनो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड वर्मा किस देश में उप विदेश मंत्री बने हैं? तो ये अमेरिका में उप विदेश मंत्री बने हैं। दोस्तों रिचर्ड वर्मा की बात करें तो वह एक भारतीय अमेरिकी वकील और पॉलिटिशियन है और अमेरिका की सीनेट ने उन्हें अभी हाल ही में प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन लाइन है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका की जो वाणिज्य मंत्री हैं जीना रायमोंडो, उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा है कि भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर को लेकर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नॉमिनेट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गोरखपुर में। ठीक है, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बनारस, मऊ, गोरखपुर, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ और मेरठ को रेशम के कारोबार के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के 57 जिले जो हैं वो रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो जापान उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। HMI समूह जो है उत्तर प्रदेश में 30 होटल डेवलप करेगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, इसे आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या हरियाणा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है ऐप से, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।